आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का मीडिया पर जहर उगलना जारी है। नागपुर में उनके इस बयान पर उठा बवंडर दिल्ली तक पहुंच गया कि उनकी सरकार आई तो बिकाऊ मीडिया को वो जेल भिजवाएंगे। बाद में तीखे सवाल पूछे जाने पर आम आदमी पार्टी ने इस बयान पर सफाई दी। पार्टी ने साफ कहा कि यह बयान मीडिया के उस तबके के लिए है जो पैसे लेकर खबरें चलाता है। अब साफ है कि आप अपने नेता केजरीवाल के बयान के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं। उसने पेड न्यूज के विवादित मुद्दे को भी जमकर उछाला। अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर, एक खाली कुर्सी रख देते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लाइव बैठते हैं तो सारे सवाल पूछे जाते हैं। आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल के पीछे मजबूती से खड़ी नजर आई। नागपुर में चंदा इकट्ठा करने के लिए आयोजित डिनर पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बिका हुआ बताया। सरकार आने पर इसकी जांच कराने के बाद जेल भेजने तक की धमकी दी थी। केजरीवाल के साथियों ने भी सवाल उठाया कि पेड न्यूज मामले की जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी गई। ये कोई नया मामला नहीं है, ये नया मामला टेलीविजन के अंदर है। पेड न्यूज का मामला आज से 5 साल पुराना है, बल्कि 7-8 साल पुराना है। आप नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनलों पर जानबूझकर आपकी छवि खराब करने के अभियान चलाने का आरोप भी लगाया, लेकिन समूचे मीडिया को एक ही रंग में रंग देने की पार्टी की कोशिश को न्यूज चैनलों के संपादकों की संस्था BEA ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। अरविंद केजरीवाल अपने डाउन स्लाइड पे है, तो एक जब आदमी खिसकने लगता है, उसका बेस खिसकने लगता है, तो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के स्टेटमेंट देता है। केजरीवाल के बयान का वीडियो भी सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। लिहाजा शुक्रवार की सुबह उन्होंने ये सफाई देते देर नहीं लगाई कि उनकी मीडिया वालों से कोई नाराजगी नहीं। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है सर? अब ये विवाद जल्दी शांत होता नजर नहीं आ रहा। इसमें भी शक नहीं कि मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है, लेकिन केजरीवाल के बयान ने चुनावी माहौल में पेड न्यूज का मुद्दा एक बार फिर गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की इसके पीछे नीयत और मकसद क्या है, इस पर भी जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। अब सवाल तमाम हैं, आखिर स्वस्थ आलोचना पर हमारे राजनेता इतने बिदकते क्यों हैं? केजरीवाल के शब्दों में गुस्सा है, तथ्य हैं या फिर सस्ती राजनीति का अंश? इसी मुद्दे से जुड़े हैं इंडिया 9 बजे के आज के सवाल। पहला सवाल, क्या केजरीवाल का यह कहना कि मीडिया का एक हिस्सा बिका हुआ है सही है? क्या आम आदमी पार्टी खबरों में रहने के लिए ऐसे बयान दे रही है? तीसरा सवाल, जेल भेजने का काम कानून का है, केजरीवाल क्या कानून से ऊपर है? केजरीवाल को मीडिया की तारीफ स्वीकार तो आलोचना क्यों नहीं? और पांचवां और आखिरी सवाल, क्या पेड न्यूज का मुद्दा उठाना सही है? और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे हैं मेरे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता अमीबेन याग्निक, बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह और वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, ये बताइए कि इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों में? देखिए, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पे जिसे हमने उठाने की कोशिश की। जिसे आप जहर बता रहे हैं, हमारे हिसाब से वो सच है, और सच कड़वा होता है, इसलिए कुछ लोगों को जहर लग सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 उठाए हमने, वो ये है कि मीडिया के अंदर अनडिक्लेयर्ड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, इससे पूरा देश, पूरी जनता वाकिफ है। उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। और पेड न्यूज का जहां तक मामला है, तो ये भी बात कोई नई नहीं है। ये बात जो है बहुत पुरानी है कि इस तरह के वाकई कई बार हुए हैं मीडिया के अंदर, जहां पे सच को मरोड़ा तोड़ा गया है या सच का ठिकाना नहीं, उसको सच बता के पेश जी। तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। ये पूरे तबके को नहीं कहा जा रहा है। हम पूरा सम्मान करते हैं उन सारे ईमानदार साथियों का, ईमानदार पत्रकारों का, जो निर्भीकता से, सच्चाई से, सलीके से सच को जनता के सामने एक पुरानी कहावत है दिलीप, एक पुरानी कहावत है और आप इससे भली भांति वाकिफ हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब तक मीडिया आप लोगों के बारे में पॉजिटिव कवरेज कर रहा था, बहुत से लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी तो मीडिया की क्रिएशन है, तो आप ताली बजाते थे। बहुतेरे पत्रकार भी आपकी पार्टी में अब शामिल हो गए हैं, लेकिन आज जब आपकी बारी आती है आलोचना सहने की, तो कहते हैं जेल भिजवाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बताऊं अब कि हमें कि दिल्ली में जब सरकार थी हमारी 49 दिनों तक, तो रोजाना आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पे हर एक चैनल पे एक सिरे से बहस हुआ करती थी।
ऐसे बहस होती थी जैसे कि कहीं और कोई चुनाव हुआ ही ना हो, किसी और पार्टी कहीं मैनिफेस्टो हो ही ना। हमने याद करके बताइए कि कभी कहा हो कि हमें स्क्रूटनाइज न किया जाए। इनफैक्ट इसके उल्टा हमने ये कहा कि हमें आप स्क्रूटनाइज कीजिए, हम पे इतना प्रेशर डालिए कि हम सही काम करने को मजबूर हो जाएं। हमें उससे एतराज नहीं कि हमें स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। ऐतराज वहां पे खड़ा होता है जहां पे अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, वो मीडिया हाउसेज अपने चैनल्स पे, अपने प्रिंट पे, अपने वेब वर्जन पे लगातार तो मतलब अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं दिलीप, आप ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि मीडिया वालों को जेल में भेजूंगा, इनको ठीक करने का वक्त आ गया है? नहीं है। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने का वक्त आ गया है। इस छोटे से सवाल से एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि अगर लेजिस्लेटिव पैसे लेके कानून बनाए तो यह गलत है कि नहीं? जेल होना चाहिए कि नहीं? क्या जस्टिस जो है अगर न्याय देने के लिए पैसे ले तो यह गलत है कि नहीं? जेल होना चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार से चौथा स्तंभ मीडिया अगर पैसे लेके न्यूज चलाए तो सबूत क्या है? प्रोब करना चाहिए। आप सबूत दीजिए ना, जेल होना सबूत दीजिए ना, इस प्रश्न पे सबूत दीजिए ना। ये शूट एंड स्कूट की राजनीति हो रही है। ऐतराज हो सकता है जो इस तरह आप सबूत दीजिए दिलीप, आप सबूत दीजिए। सारी दुनिया चोर, आप लोग सिर्फ पाक साफ। सबूत दीजिए, बताइए कौन पत्रकार पेड न्यूज कर रहे हैं, कौन संपादक है जो पेड न्यूज कर रहे हैं? संदीप भाई, हम एविडेंसेस बता सकते हैं। एविडेंसेस ऐसे 3-4 हमारे सामने। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखता हूं कि कुछ दिनों पहले कोलगेट घोटाले के मामले में एक चैनल के एडिटर साहब को रंगे हाथ पकड़ा गया। जेल जाना पड़ा, जमानत पर यहाँ है, 100 करोड़ के जेल जाना पड़ा ना, उनके ऊपर आरोप लगा। अब बताइए कि कौन सी पत्रकारिता जगत की कौन सी नैतिकता है जो कहती है कि उनको अभी पत्रकारिता जगत में होना चाहिए? आप मुझे बताएं। हम एविडेंस दे रहे हैं। आप, हम सीबीआई नहीं है, हम सरकार नहीं है। हम सवाल खड़े करने का हक रखते हैं। राइट टू क्वेश्चन जो है सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं है किसी के पास। प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया के पास है या पॉलिटिकल क्लास के पास है या सिर्फ आम आदमी के पास है? यह विशेषाधिकार तो सबके पास है। हम भी सवाल खड़े कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे इशारे दे सकते हैं जो इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि ऐसी गलतियां हुई हैं, और उस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय उल्टा, जैसे आप लोग भी कहते हैं ना कि हम कुछ लाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, तो मैसेंजर को मत शूट करिए। हम भी ये बात कह सकते हैं कि आप मैसेंजर को मत शूट कीजिए। इनफैक्ट इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बचाने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र बचा रहे। कुमार केतकर साहब, क्या ये जो बातें उठा रही है आम आदमी पार्टी, क्या आपको ये जायज लगती हैं? प्रेस काउंसिल भी है, एनबीएसए है, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन भी है। क्या ये सब लोग अनभिज्ञ हैं? जिस तरह के गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आजकल मीडिया में पेड न्यूज का बोलबाला है। इस गंभीर आरोपों की चर्चा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, प्रेस काउंसिल कर रहा है, एडिटर्स गिल्ड में भी यह इशू उठाया गया था। लेकिन जिस तरह से यह इशू को अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी सामने ला रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों का मीडिया की, पूरे मीडिया पे ऊपर विश्वास उठाना, ये उनकी एनार्किस्ट लाइन लगती है मुझे। और इसके लिए ये जरूर सच है कि कोई मीडिया के लोग या कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये जरूर बिके हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने देश का पूरा मीडिया, इतना बड़ा मीडिया है, इतने प्रिंट मीडिया है, इतने टेलीविजन चैनल्स है, इतने बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट है, ये कोई खरीदा नहीं जा सकता। और मैं कहता हूं, मैं 40 बरस पत्रकार रहा हूं, मैं बहुत सारे पत्रकारों को ये जानता हूं कि वो कुछ भी कभी भी सेल करेंगे नहीं, उनके कन्विक्शन को नहीं सेल करेंगे, उनके आइडियोलॉजी को सेल नहीं करेंगे, शायद वो जॉब से राजीनामा भी देंगे। और केजरीवाल ये कह सकते हैं क्या कि केजरीवाल को जिस तरह से प्रसिद्धि मिली है 4 महीनों में, वो क्या केजरीवाल ने किसी को पैसे दिए थे? केजरीवाल साहब ने किसी मीडिया को पैसे दिए थे? इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को दिए थे? प्रिंट मीडिया को दिए थे? नहीं, हमने केजरीवाल साहब को खुद, कुमार जी, हमने अरविंद केजरीवाल को खुद देखा है एक निजी चैनल के एक एंकर के साथ, बाद में फुसफुसाहट में कि ये हिस्सा थोड़ा सा शहीद भगत सिंह वाला मुझे और बड़ा शहीद बना दो वगैरह वगैरह चला देना। ये यूट्यूब पे वायरल हुआ है और आज तक इस वीडियो को खारिज नहीं किया है, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी पेड नहीं था जी, लेकिन उसमें पेमेंट का सवाल नहीं था। उसने ये जरूर कहा है, वो यूट्यूब में मैंने देखा भी है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है आप प्ले अप करो, इसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। नहीं, प्ले अप करने की बात तो कही ना, कोई भी आप अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकार से। तो उन्होंने प्ले अप करने की बात कही, उन्होंने प्ले अप करने की बात की, लेकिन पे अप करने की बात नहीं कही। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मीडिया के बारे में जब वो कहते हैं तब उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो खुद मीडिया खरीदते थे क्या? इतना मीडिया से प्रसिद्धि उनको मिली है। वो अभी आज जिस तरह के नेता माने गए हैं वो मीडिया की वजह है। नहीं तो चेन्नई से लेकर कश्मीर तक
उनकी जो प्रतिभा हुई है वो मीडिया की वजह हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह, प्रिंट मीडिया के, और उसके लिए कोई आपने किसी को पैसा दिया नहीं है जी। इसका ही मतलब यह है कि मीडिया खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल। सिद्धार्थ, क्या आपको ऐसा लगता है ये हताशा का नतीजा भी है कि जब तक वो वही बात मीठा मीठा गप गप, जब तक मीडिया आपको हीरो बना रहा था तब तक तो ठीक था, अब पैनी निगाह मीडिया की आप पर पड़ने लगी तो आप कुलबुल आ गए? आपकी बात सही है संदीप जी। आपको याद होगा 8 दिसंबर को रिजल्ट्स आए थे। उस समय तक की जितना था मीडिया ने इनको क्रिएट किया, उस समय तक की मीडिया बड़ी अच्छी है, फोर्थ पिलर माना गया और संविधान की रक्षा करती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये सब बातें आपने सुनी। मैं जिस समय ये धरने पे दिल्ली में बैठे और इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने का प्रयास शुरू किया कि रिपब्लिक डे नहीं होएगा, फिर इन्होंने कहा कि अब आजकल कह रहे हैं मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। हर चीज के ऊपर इनकी एक टिप्पणी है कि मैं सही हूं, दुनिया पूरी जो देश है वो बेकार है, वो एकदम बिकाऊ हो चुकी है। ये इनका एक अप्रोच है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं कहना नहीं चाहता, मगर इनके पास भी, आम आदमी पार्टी के पास भी बड़े मीडिया वाले जगत के लोग आ गए हैं। उन लोग जब मीडिया हाउस में थे, कुछ पत्रकार थे, कुछ रिपोर्टर्स थे, कुछ एडिटर्स थे, जब तक कि वो मीडिया में आपके गुण गा रहे थे तो मुझे नहीं पता, मगर शायद आम आदमी पार्टी बता सकती है कि वो उस समय पैसे के बल पे कर रहे थे या उन लोगों को अपना भविष्य दिख रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए वो गुणगान कर रहे थे। सिद्धार्थ, आप सीधे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बेबाक बेखौफ राय रखते हैं यहां पर। और सीधा सवाल दिलीप ये है कि आशुतोष, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं वहां पर आशुतोष भी बैठकर सवाल पूछते थे। बहुतेरे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष अगर IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर थे, क्या हमारी एडिटोरियल पॉलिसी को वो पार्टी ज्वाइन करने से पहले इन्फ्लुएंस कर रहे थे? क्या सवाल ये नहीं उठेंगे कि आशीष खेतान, जिसको आपने नई दिल्ली से टिकट दे दिया, कि वो गुलेल के जरिए सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही स्टिंग ऑपरेशन क्यों करते हैं? क्या ये सवाल आपकी तरफ भी नहीं आएंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और अभी मैं सुन रहा था अपने भाजपा के प्रवक्ता साथी की बात, मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस जगह पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप की जाए और जहां जहां इस बात के आसार उम्मीद दिखे कि ये पेड न्यूज हो सकता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को उसमें एक पार्टी बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक SIT सेटअप की जाए। नहीं, मुझे ये बताइए दिलीप, नहीं, आप सवाल को सर्कमवेंट कर रहे हैं। नहीं, आप सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सर, दिलीप भाई, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है कि क्यों ना एक आम आदमी ये समझे या इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपने जो पत्रकारों की एक लंबी लिस्ट बना दी है, एक फेहरिस्त हो गई है, आप आशीष खेतान को नई दिल्ली से देते हैं, आशुतोष को चांदनी चौक से देते हैं, जर्नैल सिंह को वेस्ट दिल्ली से देते हैं, अनीता प्रताप को एर्नाकुलम से दे रहे हैं, और बहुत पत्रकार हैं मैं जिनके नाम गिन सकता हूं, कि आप इनका इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, और बाद में पार्टी में आपने उनको सीटें दे दी, बड़ा ओहदा दे दिया। मुझे तो लगता है कि ये इस तरह से नहीं सोचा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को, मुझे लगता है कि इस बात पे गर्व होना चाहिए कि उस मीडिया फ्रेटर्निटी में जिसके ऊपर हम अभी प्रश्न खड़े कर रहे हैं और ये बहस हो रही है, उसमें ऐसे बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो मीडिया में पत्रकारिता करने के बाद जनता का प्रतिनिधित्व करने की भी काबिलियत रखते हैं। एक क्षमता उनके अंदर है कि जितनी ईमानदारी से, निर्भीकता से, सच्चाई से और साहस से उन्होंने पत्रकारिता करी, उसी ईमानदारी और निर्भीकता से वो जनता की बात को संसद में पहुंचा सकते हैं, उनकी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। ये तो गर्व का विषय होना चाहिए। ये तो वो विषय होना चाहिए कि जिसके ऊपर कि पूरा राजनीतिक विमर्श जो है केंद्रित हो जाए। एक बार तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि मीडिया में भी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मीडिया में है तो भी लड़ रहे हैं, मीडिया के बाहर आ गए तो भी लड़ रहे हैं। जी, अमीबेन याग्निक, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है दिलीप पांडे की बातों में कि यही तय करेंगे कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ईमानदार, निर्भीक, निडर पत्रकार कौन है और कौन नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि वो कौन सी अथॉरिटी और एक्सपर्टीज और कौन सी मेथडोलॉजी इनके पास आ गई है कि वो ऐसे निर्णय पे विदाउट एनी सब्सटेंशिएशन किए बिना ये निष्कर्ष पर आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी जो मूवमेंट थी वो इतनी मीडिया ने बताई तो वो हीरो रातों रात हो गए।
उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई और वो इतने बड़े लीडर हो गए। ना वंस यू बिकम सच अ लीडर, आप एक पार्टी चला रहे हैं, उन पे सारे मीडिया के लोग हैं, आपको पता है कि मीडिया का कितना योगदान है आपकी पर्सनालिटी बनाने में, और आप ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, और जिसमें आप ऐसा कह देते कि सारी मीडिया ऐसी है। तो इनको ये सिस्टम पहले तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम समझने की जरूरत है। मीडिया इज द फोर्थ पिलर, वो उनको समझ में आना चाहिए। जिस मीडिया ने उनको बनाया है, ना बनाया हो फिर भी he has to be very responsible in making any statement, क्योंकि आप एक स्टेटमेंट करते हैं वो पूरी देश में जाता है। मीडिया ने इतने अच्छे पॉइंट्स देश को दिए हैं, वो सब इनको वो तो बताया नहीं, पर ऐसे बता दिया कि भाई ये करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि सिस्टम्स कैसे चलते हैं। अगर कोई भी मुद्दा उठाना है तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सपोर्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए, और उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, इनकी एक इंस्टीट्यूशन होती है, इनकी एक प्रोसीजर होती है, एक प्रोसेस होता है। आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल लीडर होके करते हो, तो आई थिंक ये बिल्कुल भी नहीं ठीक है, फेयर नहीं। हम ऐसा नहीं कहेंगे इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, इनको अट्रैक्शन चाहिए, पर आई थिंक ही हैज टू बिहेव इन अ वेरी वेरी मैच्योर्ड वे। अमी बेन, आप इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ कर रहे हैं मीडिया की कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन कड़वी हकीकत यह भी है कुमार केतकर साहब कि मीडिया में भी ब्लैक शीप हैं। मीडिया में भी पैसों के लेन देन में खबरों को बढ़ाया या घटाया जाता है। क्या जो आम आदमी पार्टी, चाहे उनका तरीका सही ना हो, लेकिन जो मुद्दा उठा रहे हैं, हमें भी अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया है क्या? एक तो बात सही है कि सिर्फ मीडिया में नहीं, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लास, सभी एनजीओज में भी ऐसे लोग हैं जिसको ब्लैक शिप कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की है, और सुशील कुमार शिंदे जी ने भी इसी तरह बात की थी कि मैं पूरे सोशल मीडिया को, पहले उन्होंने कहा था पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं क्रश करूंगा, बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैं सोशल मीडिया को क्रश कर दूंगा। वही जो भाषा सुशील कुमार शिंदे जी कर रहे हैं, वही भाषा अभी केजरीवाल कर रहे हैं। वो तो पावर में है, ये पावर में आने वाले है कि नहीं ये भी उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये पावर में आएंगे तो उसी तरह की भाषा हो जाएगी, और वो भाषा वो अभी कर रहे हैं जब वो पावर में भी नहीं है। मुझे लगता है आप पार्टी जो लोगों के सामने आई वो मीडिया की तरफ से आई है। मीडिया में बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके बारे में उनको जेन्युइन रिस्पेक्ट उनको देते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करके वो एक्चुअली खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है, मैं थोड़ी अब बड़ी तस्वीर, एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी तस्वीर खींचूं, क्या मीडिया का भी राजनीतिकरण हो रहा है यहां पर? देखिए, हम पर पहले आरोप लगते थे, आप लोग भी कहते थे, कांग्रेस वाले कहते थे अरे आप तो बस आम आदमी पार्टी के पीछे चल पड़े हो, इसे बढ़ाने लगे। ये मीडिया का राजनीतिकरण भी हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, मीडिया का जो राजनीतिकरण आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मीडिया के लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन किए, पहले भी किया है, लेकिन जिस प्रकार से अब हम लोगों को दिखता है कि प्लांटेड, कहना नहीं चाहिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है मुझे ये शब्दों का इस्तेमाल करना, मगर प्लांटेड कुछ मीडिया हाउसेस में इन लोग ने, आम आदमी ने स्ट्रेटेजाइज करके, चाहे वो केजरीवाल जी हो या योगेंद्र यादव हो, वो लोगों ने किसी ना किसी स्ट्रेटेजाइज करके प्लांटेड अपने लोगों को रखा हुआ था, जो कि मीडिया में रहकर, चाहे वो डिबेट के माध्यम से हो, वो आम आदमी को बढ़ावा देते थे, उनकी तारीफ करते थे। ये आरोप तो बीजेपी पर भी देखते हुए तो लगता है कि राजनीतिकरण हो रहा था। मैंने कहा कि पहले भी होता था, मैंने नहीं कहा सुधीर जी कि मैं खाली एक ही की बात कर रहा हूं, मगर जिस प्रकार से जो सामने आई है, जिस तरह से अभी आम आदमी के पार्टी के अंदर जिस तरह से मीडिया के लोगों का आना हुआ, मतलब भरपूर आना हुआ, उससे दिखता है कि आम आदमी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत मीडिया का राजनीतिकरण किया। ये मैं आपको उदाहरण में दे रहा हूं। और एक चीज आप देखिए, क्या जरूरत, आज इनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मीडिया? क्योंकि मीडिया बिक गई है। किस लिए बिक गई है उसका प्रूफ क्या है? वो मोदी जी की तारीफ ज्यादा कर रही है। अरे यही मीडिया थी जिसने 10 साल तक की मोदी जी के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक किया, और उस समय मीडिया नहीं बिकी हुई थी। इनका कुछ नहीं कहना है, मगर आज
जब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और आपकी हरकतों को उजागर कर रहे हैं तो इनको लगता है कि मीडिया बिक गई है। यही इनके पास प्रूफ है। चलिए, मैं समझ गया, मतलब जिसके फेवर में बात कर दो तो बिके हुए हैं, आलोचना कर दो तो बिके हुए हैं। कोई भी अपने आरोप को सिद्ध नहीं किया है, जी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मीडिया हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सिद्धार्थ अमीबेन याग्निक, मेरे पास बहुत वक्त की कमी है, 30 सेकंड में अगर आप जवाब दें, क्या ये मीडिया का जो राजनीतिकरण अब बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म करने का वक्त आ गया है? अलग अलग, आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। सुनील जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती थी कि मीडिया अपना काम एक फोर्थ पिलर की तरह कर रहे हैं और केजरीवाल जी जो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह उभर के आए हैं, उन्हें इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहिए, पर उनका जो डिस्गस्ट है, अगर उसको कहना है उसके लिए उसको बताना चाहिए व्हाट इज द सॉल्यूशन, पर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं चलते हैं। आप जो राजकिरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अभी एक समय आ गया है कि हर सिस्टम में जो भी ब्लैक शिप है उनके लिए एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर, एक इंस्टीट्यूशन और एक पूरी सिस्टम होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना आए पर इनका सॉल्यूशन निकले। बहुत शुक्रिया अमीबेन याग्निक, कुमार केतकर साहब, दिलीप पांडे और सिद्धार्थ नाथ सिंह। और मीडिया पर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान पर जिस तरह से टीवी डिबेट हो रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले ताजा प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि टीवी चैनल बहस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मीडिया को धमका रही है, जबकि सच ये है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो 24 घंटे आपको धमका रहे हैं। अभी डिबेट चल रहे हैं कुछ टीवी चैनलों पे कि केजरीवाल ने मीडिया को धमकाया। अरे हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तुमको कहां से धमकाएंगे? तुम लोग सुबह शाम हम लोगों को धमकाते हो, सुबह से शाम तक हम लोगों को धमकाते हो। लेकिन मैं मीडिया को बता दूं, हम रॉबर्ट वाड्रा से नहीं डरे थे, हम मुकेश अंबानी से नहीं डरे थे, हम लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरे थे, हम मीडिया से भी नहीं डरने वाले।